पापा दूसरी शादी कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? करके तो दिखाएं दूसरी शादी। मेरे खर्चे पूरे होते नहीं, दूसरी शादी करेंगे वो। यस, क्या पता दूसरी मम्मा ज्यादा अच्छी हो। भूल है तुम्हारे बाप की, मेरी इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर ही नहीं सकते वो। करके तो दिखाएं। मम्मा करने दे बेचारे पापा को। तुम चुप कर जाओ, जरा आने दो, आके मेरी कुर्बानियों का तो हिसाब दे। मैं अपनी ख्वाहिशात मारती हूँ, मेरे खर्चे उनसे पूरे होते नहीं, दूसरी शादी करेंगे। बस कर दे मम्मा, पापा हर मंथ अपनी सैलरी आपके हाथ में ला कर देते हैं, फिर भी आप ऐसे बोल रही हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसमें से पैसे बचा बचा के उड़ाती हूँ? तुम लोगों पे ही खर्च करती हूँ। तो आप हर मंथ इतने शॉपिंग कैसे कर लेती हैं? हाँ, तुम्हें वो भी चुभ रहे होंगे। लगता है अब पापा की खैर नहीं। जो औरतें ये कहती है ना कि मर्द को दूसरी शादी के लिए उसकी इजाजत की जरूरत है, तो ये गलत है। जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बंदों को इजाजत दे दी है, तो औरतों की इजाजत की क्या जरूरत है? बल्कि दूसरी शादी को तो छोड़ें, मर्द को 4 शादियों की इजाजत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दी है। लेकिन एक और बात है, मर्द यहाँ तक पढ़ता है कि उसको 4 शादियों की इजाजत है। कुरान मजीद में आगे भी कुछ लिखा है, वो भी पढ़ें। कुरान मजीद कहता है अगर तुम्हें पता हो कि तुम इनमें इंसाफ नहीं कर सकते तो एक से ही शादी करो। अब इंसाफ का मतलब ये हरगिज नहीं है कि 2 बीवियों में लड़ाई झगड़ा हो और आप इंसाफ के साथ फैसला करें। जी नहीं, कुरान मजीद कहता है कि हर बीवी को इंसाफ के साथ एक जैसा हकूक, एक जैसी मोहब्बत, एक जैसा खर्चा दिया जाए, तब जाके वो 2 नहीं 4 शादियां कर सकता है। यकीन जाने ये बहुत मुश्किल है, इसलिए औरत को समझना होगा कि मर्द को दूसरी शादी की इजाजत अल्लाह ने दी है, और मर्द को भी ये समझना चाहिए कि पहले पहली बीवी के हकूक पूरे करे, और अगर वो इंसाफ कर सकता है फिर दूसरी शादी का सोचे।